हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमको इस इंटर्नशिप में ऑन पेज पे फोकस करना है एंड इसमें हम ब्लॉग की फॉर्मेटिंग करेंगे एंड हम उसका ऑन पेज टिक करेंगे। ठीक है, एंड उसमें इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक कैसे चेक करने हैं एंड कैसे एक ब्लॉग की फॉर्मेटिंग एंड एसईओ कंप्लीट करने के बाद कैसे हम उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस सेकंड वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्डप्रेस में लॉगिन करना है एंड कैसे अपने ब्लॉग्स को ओपन करके उनकी फॉर्मेटिंग एंड उसका एसईओ चेक करके उसको कैसे सबमिट करना है। तो हम इसको मैं इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको वेबसाइट दिखाई दी थी हमारी। ये हमारी वेबसाइट है, एक बार इसे आप ओवरव्यू उसका आप ले लेंगे। जैसे आप इसे सर्च करेंगे helpstudyabroad.com एंड यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड ब्लॉक फॉर्मेटिंग फॉर एसईओ इंटर्न लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस लॉगिन, आप वर्डप्रेस लॉगिन पे डायरेक्टली जो ये लिंक है, ये लिंक पे हम अगर क्लिक करते हैं तो हम सीधा वर्डप्रेस के लॉगिन डैशबोर्ड में चले जाते हैं। जो ये फाइल है ये आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, जो आपको लिंक्स होंगे सब इसमें प्रोवाइड आपको मिल जाएंगे। तो आपको कहीं और कुछ सर्च करने की नीड नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस लिंक पे जाता हूँ तो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड आ रहा है। तो हर एक इंटर्न का यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वो उनकी मेल आईडी पे उनको सारी डिटेल्स लॉगिन डिटेल उनको मिल जाएगी जैसे उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। तो जैसे ही अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो वो लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। तो ये वर्डप्रेस में मैं लॉगिन हो गया हूँ। हो सकता है कि किसी ने वर्डप्रेस से पहले कभी ना देखा हो डैशबोर्ड, या फिर हो सकता है काफ़ी लोगों ने वर्डप्रेस आई थिंक यूज़ किया हुआ होगा। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वर्डप्रेस पहले आपने यूज़ कर रखा है। ठीक है, और नहीं कर रखा तो एक बार मैं फिर भी थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहाँ यहाँ पे हमें ज़्यादा ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहे हैं, बिकॉज मेरे पास एक्सेस नहीं है इस वाली मेल आईडी में कि उसमें मेरे को सारे ऑप्शन आपको शो हो सके। तो अगर आप नॉर्मल कोई वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में लॉगिन होते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन जैसे प्लगइन हो गया, थीम हो गया, ठीक है, अपीयरेंस हो गया, तो काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे होते हैं जो कि इस वाले डैशबोर्ड में आपको शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये मेरा एक डेमो अकाउंट है, तो इसमें मेरे को इसी तरीके से आपको शो होगा जैसा मेरे को शो हो रहा है। इसीलिए मैंने इस तरीके से ही आपको अपना भी अकाउंट इसी तरीके से रखा है जैसा आपको शो होने वाला है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पोस्ट है, मीडिया है, टेम्पलेट्स हैं, कॉन्टैक्ट है। तो हमें इन सब पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के नीचे सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा पोस्ट का आता है। तो हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो इसमें जैसे ही ओपन होगा, अब जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मेरे को शो हो रहे हैं। ऑल का आ रहा है, माइन का आ रहा है, पब्लिश का आ रहा है, ड्राफ्ट का आ रहा है, पेंडिंग का आ रहा है, ट्रैश का आ रहा है। तो हमको इन सब पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है, तो हमको सिर्फ माइन पे आपका फोकस करना है। ठीक है, तो आपको जितने भी ब्लॉग असाइन किए जाएंगे जिनका आपका एसईओ ऑन पेज एसईओ करना है, उनकी जिनकी फॉर्मेटिंग ठीक करनी है, ठीक है, और उसका इंटर ऑन पेज में जितने भी फैक्टर्स आते हैं तो वो आपको कंप्लीट करने बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइन वाले ऑटोमेटिकली जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली माइन वाले सेक्शन में आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको जितने भी ब्लॉग हम असाइन करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले आईडी में मेरे को 9 ब्लॉग असाइन हुए हैं, तो मुझे 9 ब्लॉग यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, अगर जैसे ही मैं अपने माउस का कर्सर मैं जैसे ही इस पोस्ट पे लेके आता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे एडिट ब्लॉक एडिटर आ रहा है, एडिट क्लासिक एडिटर आ रहा है, क्विक एडिट आ रहा है, प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट का आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको प्रीव्यू वाले मोड पे राइट क्लिक करके मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब मैंने जैसे ही इसको न्यू टैब में ओपन किया तो ये जो हमारा ब्लॉग है वो हमको इस तरीके से शो हो रहा है, हम इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस ब्लॉग की फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको ऑन पेज करेंगे
इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं हम, ये सब चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप समझाने का ट्राई करूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई इश्यू या फिर कोई प्रॉब्लम फेस ना करने को मिले। तो डायरेक्टली आप समझ सको ईज़िली, और इन केस अगर किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हमको करना है अपने असाइनमेंट में, ठीक है? तो वीडियो को 1-2 बार आप देखें रिपीट रिपीट करके, ठीक है? तो आपको थोड़ा और आई थिंक थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इन केस अगर आपको नहीं भी समझ में आया, तो उस केस में फिर हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपको क्या करना है और आपको कैसे-कैसे आगे बढ़ना है। तो ये ब्लॉग है, मैंने आपको ब्लॉग प्रीव्यू वाले मोड में ओपन करके दिखा दिया, ठीक है? तो मैं दोबारा इस वाले यहाँ पे आ जाता हूँ। तो हमको अभी क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले ब्लॉग की फॉर्मेटिंग एंड एसईओ करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही कर्सर ला रहा हूँ माउस का, तो यहाँ पे मेरे को नीचे ऑप्शन आ रहा है एडिट का। तो यहाँ पे आ रहा है एडिट ब्लॉक एडिटर, एडिट क्लासिक एडिटर। तो मेरे को क्लासिक एडिटर में इसे ओपन करना है। मैं हम जो इसको एडिट करेंगे एंड इसका जो ऑन पेज करेंगे हम क्लासिक एडिटर में करेंगे, ब्लॉक एडिटर में नहीं करेंगे। बिकॉज क्लासिक एडिटर थोड़ा यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा है, थोड़ा आपको इजी होगा उसकी फॉर्मेटिंग करने में या फिर एसईओ करने में। एंड अगर वहीं बात करें ब्लॉक एडिटर में, तो ब्लॉक एडिटर में हो सकता है कि आप थोड़ा आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो उसकी फॉर्मेटिंग करने में या फिर समझने में। तो इसीलिए हम ब्लॉक एडिटर का यूज़ नहीं करके हम क्लासिक एडिटर का यूज़ करेंगे, ठीक है? और तो यहाँ पे आप शो भी आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो पोस्ट है ये ड्राफ्ट में है, अभी ये पब्लिश नहीं है, एंड ये जो है ये क्लासिक एडिटर में है। अब यहाँ से आप देख भी सकते हो ये आ रहा है क्लासिक एडिटर। तो हम इसको क्लासिक एडिटर में ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं इसको माउस को राइट क्लिक करता हूँ और इसको न्यू टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने न्यू टैब में क्लासिक एडिटर ओपन करा, ठीक है, यहाँ पर जाके, तो जैसे वो न्यू टैब में हमारा ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे ये ब्लॉग ओपन हुआ, अब हमको करना क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं एडिट वाले मोड में जा चुका हूँ, जो ये ब्लॉग है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको दोबारा यहाँ पर आ जाता हूँ कि यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या है। तो यहाँ पे जो डॉक फाइल है, तो ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो जिसमें आपको थोड़ी हेल्प होगी कि आपको करना क्या है। बाकी ये वीडियो तो आपको मिलेगी, इसमें आपको कुछ इशू आई थिंक ना नहीं होना चाहिए। तो अगर इनकेस फिर भी ये वीडियो से कुछ समझना है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने ट्राई किया है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट बना दी है, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी फॉर्मेटिंग एंड उसका ऑन पेज कंप्लीट कर सको। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा है क्लीन अप द कंटेंट। ठीक है, मैं दोबारा एडिटोरियल मोड में जाता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। हेडिंग के ऊपर आपको कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा है या फिर एक्स्ट्रा पार्ट मैं इसे बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये यूजलेस है, मतलब ये इसको हमें इसे डिलीट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा। सिलेक्ट करके मैं बैक स्पेस से या डिलीट से मैं इसे कट कर लेता हूँ। ठीक है, कट करके एंड इसके जो ऊपर का जो भी पार्ट है, मैं इसको इस बैक स्पेस करके मैं इसको कट करके इसे सबसे ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं कि रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड कंटेंट अबव द मेन हेडर H1 एंड बिलो द कंक्लूजन। ठीक है, तो अब जैसे मैं इस वाली हेडिंग पे इस तरह माउस रखता हूँ, तो यहाँ पर आपको हेडिंग 1 शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये जो हेडिंग 1 के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा, उसको हमको कट कर लेना है। उससे पहले मैं आपको इस डैशबोर्ड को थोड़ा समझा देता हूँ, क्लासिक एडिटर को। ये आपको, आप जैसे अगर आपने कई एक्सेल या फिर गूगल शीट यूज़ करी होगी, तो ये उसी की तरह है, सिंपल है। जैसे यहाँ पर आपको हेडिंग या पैराग्राफ जो भी जिस भी आपको जो भी कंटेंट जिस भी फॉर्मेट में होगा, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है। ठीक है, और ये बोल्ड का हो गया, ये नंबर लिस्ट का हो गया, ये अलाइन का हो गया, लेफ्ट सेंटर एंड राइट, ये हाइपरलिंक का हो गया। ठीक है, ये रिमूव करने का हाइपरलिंक हो गया, लिंक रिमूव करने के लिए ऑफ हो गया। ये हमारी फॉन्ट फैमिली हो जाती है। ठीक है, एंड ये हमारा फॉन्ट साइज हो जाता है कि हमको अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसका फॉन्ट साइज मुझे छोटा करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 10 करना है, तो मैं 10 पे सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो
सिंपल है इसका डैशबोर्ड, इसमें कुछ आई थिंक मुझे लगता नहीं कुछ किसी को कुछ इश्यू होगा। बाकी आपको करना क्या है वो आपको पता चल ही जाएगा, तो उसमें कोई इश्यू होगा नहीं। तो फर्स्ट स्टेप पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेडर वन H1 के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्पेस था और जो कंटेंट था वो मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अगर किसी ब्लॉग में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट या फिर कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग या फिर HTML ऐसा कुछ आपको शो ना हो, तो उस केस में कुछ इश्यू नहीं है। तो हो सकता है कि किसी ब्लॉग्स में यहीं से ही कंटेंट स्टार्ट हो डायरेक्ट, तो उसमें डिलीट करने की हमको नीड नहीं है। बट जिस ब्लॉग में हमको कुछ हेडिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी और कुछ भी कंटेंट लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो कुछ भी अगर ऐसा कुछ कंटेंट होगा जो कि बेकार है, यूजलेस है, तो हम उसको यहाँ से कट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा स्पेस इसके ऊपर होगा उसको हम कट करके इसको हम सबसे ऊपर ले जाएंगे। अब हमने हेडिंग वन से ऊपर हमने डिलीट कर दिया। हम थोड़ा कंटेंट के नीचे आ जाते हैं। अब वहाँ पे लिखा था कंक्लूजन, ठीक है, कि एंड बिलो द कंक्लूजन। तो जैसे ही हेडर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट था, ऐसे ही कंक्लूजन के नीचे जो ये CTA बटन है, इसके नीचे भी कुछ एक्स्ट्रा हमारा कंटेंट हो सकता है। तो इस केस में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये 3 डॉट से या फिर एरो से हैं, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो मैंने फर्स्ट स्टेप यहाँ से कंप्लीट कर लिया। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे सेकंड स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में हमारा लिखा हुआ है अपडेट फ़ॉन्ट फैमिली। अब अपडेट फ़ॉन्ट फैमिली में इसमें लिख रखा है कि सिलेक्ट द एंटायर ब्लॉक कंटेंट यूजिंग कंट्रोल ए। तो मैं दोबारा इस ब्लॉक के कंटेंट में आ जाता हूँ और जैसे मैं इसको माउस कर्सर लेके जाता हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल प्लस ए की प्रेस करके मैं इस पूरे फॉर्मेट को यहाँ ब्लॉक को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने कंट्रोल प्लस इस प्रेस करा, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये हमारा सिलेक्ट हो गया। एंड मुझे अब इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मुझे चेंज करनी है। मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था फ़ॉन्ट फैमिली हमारे को यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है, हेडिंग के नीचे। तो जैसे मैं फ़ॉन्ट फैमिली पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये जो कंटेंट है ये जॉर्जिया फ़ॉन्ट फैमिली पे लिखा हुआ है। तो इसके नीचे ही एक हेलवेक्टिका करके एक आपको फ़ॉन्ट नेम आपको शो हो रहा होगा, तो हमें इसको हेलवेक्टिका चेंज कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल है, हमें सिंपली इसको सिलेक्ट करना है पूरे कंटेंट को कंट्रोल ए से जो हमको जो चेंज करना है, यहाँ पे लिखा भी है चेंज द फ़ॉन्ट फैमिली फ्रॉम जॉर्जिया टू हेलवेक्टिका, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते चलेंगे। तो हमने इस वाले स्टेप को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने सेकंड स्टेप को कंप्लीट कर लिया, तो हमने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर ली। अब हमारा आता है सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या लिख रखा है कि अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग, ठीक है, बोल्ड ऑल हेडिंग सब हेडिंग कॉल टू एक्शन एंड FAQ क्वेश्चन फॉर बेटर विजिबिलिटी। अब आपको क्या करना है कि जो भी हेडिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है, ठीक है। तो हम जैसे ही आपको आपको यहाँ पे हाईलाइट कोई ऐसी हेडिंग आपको शो होगी जो थोड़ी बोल्ड है पहले से ही, ठीक है, तो वो हमारी हेडिंग होगी ऑटोमेटिकली। तो जैसे इस केस में हमारी हेडिंग ये है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग वन में आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मैं इसको हेडिंग वन पे दोबारा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये है आपको CTA बट ये हमारा CTA बटन है, तो CTA बटन आपको इस तरीके से शो होगा, ठीक है। CTA बटन पे यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग है, ये हमारी हेडिंग टू है। किसी भी एक ब्लॉग में हमारी एक ही हेडिंग होती है, बाकी हमारी हेडिंग टू, सब हेडिंग या फिर हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, हेडिंग सिक्स, बट हमारे ब्लॉग में एक हेडिंग वन होगी, बाकी सब हेडिंग टू या हेडिंग थ्री होगी। तो आपने बेसिक अगर SEO सही से पढ़ा होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। तो हमारा अभी इसमें क्या करना है हमको कि जितनी भी हमारी इस ब्लॉग में हेडिंग होगी, जैसे हमारी ये हेडिंग है, ठीक है, अभी हाईलाइट है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हेडिंग टू करके आपको शो हो गया, ठीक है। ये एक हेडिंग है, इसको मैंने सिलेक्ट करा तो ये हेडिंग टू हो गया।
ठीक है, इसको सिलेक्ट कर, ये भी हेडिंग 2 हो गया। अब मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पैराग्राफ शो हो रहा है, राइट? कि तो अब आपको पता चला ये पैराग्राफ है और ये हेडिंग है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट करा तो यहाँ से मुझे शो हो जाएगा ये हेडिंग है। तो यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग है, ठीक है, और सिटी है। तो इस वाले स्टेप में हमने लिखा है कि सब हेडिंग और कॉल टू एक्शन को हमें बोल्ड करना है। तो हम इसको बोल्ड करेंगे। तो हमने इसको जैसे यहाँ से बोल्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। वैसे ही ऑटोमेटिकली पहले बोर्डिंग आपको बोल्ड ही आपको शो हो रही है, ठीक है। बट कभी कभी किसी किसी केसेस में सेव करने के बाद ये जो जैसे हम चेंज करते हैं तो ये बोल्ड नहीं रहेगा, ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको मैं दिखा भी दूंगा। तो जैसे कि ये सब हेडिंग है, हेडिंग 3, तो इसको हम एक एक करके हमें बोल्ड करना है। तो जैसे ही मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ तो मैं अपना थर्ड स्टेप भी कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। तो आपको ये करना है, बोल्ड करना है। अगर मैं इसका फोर्थ स्टेप पे जाऊँ, फोर्थ स्टेप में यहाँ पे हमारी जितनी भी हेडिंग है, पैराग्राफ है एंड सीटीए बटन्स हैं, तो उनकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसमें आपको वो चेक करना है कि इसके अकॉर्डिंग वो फ़ॉन्ट साइज़ है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 की जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 24 पिक्सल लिख रखा है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ तो हेडिंग 1 मैंने आपको बताया है कि हमारी हेडिंग 1 हमारी एक ही रहती है हमारे एक ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में हमारी हेडिंग 1 ये वाली है और हेडिंग 1 आपको मोस्टली सबसे ऊपर ही शो होगी हर बार, ठीक है। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको हेडिंग 1 आपको शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं हेडिंग 1 कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने ले रखा 24, ठीक है। बट ये ऑटोमेटिकली पहले से ही फ़ॉन्ट साइज़ में 24 शो हो रहा है। तो इस केस में मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिख रखी है, अगर आप देखेंगे कि नोट फर्स्ट चेंज टू 18 पिक्सल एंड अगेन चेंज टू 24 पिक्सल। तो यहाँ पे जैसे ये 24 पिक्स इसमें पहले से ही है, तो हमको क्या करना है, इस पे माउस का कर्सर लेके आना है एंड इसके ऊपर ही आपको 18 शो हो जाएगा। तो इसे पहले 18 पे सेट करके इसे छोटा कर लेना है एंड 80 फिर हमें इसे दोबारा 24 पे ही लाना है। अब ये मैंने इसलिए किया कि अगर ये 24 पे जैसे पहले से शो हो रहा है, अगर इस केस में मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ तो जो हेडिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ी शो होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पहले मैंने छोटा करा एंड देन इसको मैंने फिर इसको दोबारा 24 पे कर दिया। तो अब जैसे जितनी यहाँ पे शो हो रही है तो अब ये सबमिट करने के बाद भी इतनी ही शो होगी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेडिंग 1 बड़ी शो नहीं होगी, ठीक है। एंड हमने हेडिंग 1 कर ली। हेडिंग 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है 20 पिक्सल, ठीक है। अब ये हेडिंग 1 थी। अब इसके बाद जितनी भी हेडिंग्स आएंगी तो वो हमारी हेडिंग 2 होगी या फिर हेडिंग 3 होगी। तो इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट करा तो यहाँ पर हमारे को यहाँ पे शो हो जाएगा हेडिंग 2। तो जैसे ही यहाँ पे हेडिंग 2 आया तो अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा एक बार देख लेता हूँ कि हेडिंग 2 का जो साइज है वो 20 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। अब मैंने यहाँ सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज पे आता हूँ तो इसका पहले से ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट में है वो 21 है। अब मैंने लिख रखा है 20। अब जैसे ही आप इस पे करोगे तो आपको 20 शो होगा ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि इसको 21 पे ही रहने देना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 20 आपको शो नहीं हो रहा है। तो फिर हम आप इसको 18 पे या फिर 24 पे नहीं करेंगे, हम इसको 21 पे ही रहने देंगे। इन केस अगर वो 21 यहाँ पे शो ना हो और 21 की जगह हो सकता है यहाँ पे अगर जैसे इन केस 14 हो, ठीक है। तो उस केस में अब आपको यहाँ पे 20 नहीं है, ठीक है। तो वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको 20 ही मिलेगा या फिर 21 मिलेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे जैसे 20 लिख रखा है तो इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में 20 ही होगा। तो इसको बस हमको चेक कर लेना कि ये बोल्ड हो यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही हेडिंग 3 अगर मैं यहाँ पे
ये सब हेडिंग 2 होगी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हेडिंग 3 है, मैंने जैसे जैसे सिलेक्ट करा तो यहाँ पे आपको हेडिंग 3 आ गई। शो, अब हेडिंग 3 में जो मैंने इसका फॉन्ट साइज लिख रखा है वो लिख रखा है मैंने 18। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ तो फॉन्ट साइज पहले से ही ऑटोमेटिकली 18 है, तो यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं करूँगा। बट इस केस में मैं यहाँ पे भी बस ये फोकस करूँगा कि ये बोल्ड हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे करना क्या है कि हमको जो हेडिंग 1 है हमको इसी को चेंज करना था, कि हमको इसको 18 पे करना था पहले, एंड उसको देन दोबारा से 24 पे कर देना था। ठीक है, और उसको बोल्ड तो करना ही है, जितनी भी हेडिंग है और सब हेडिंग है हमको बोल्ड करना है, उसका फोकस करना है थोड़ा। ठीक है, और जितना सीटी है इसको भी हम सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं। और सीटीए का जो फॉन्ट साइज भी देख लेते हैं एक बार। सीटीए का मैंने यहाँ पे लिख रखा है 18, तो इसे 18 नहीं करके हम इसको कट करके इसे 14 कर लेते हैं। ठीक है, 18 बड़ा आई थिंक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे 14 कर लेते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये तो पहले से ये 13 है, तो इसे 13 से हम 14 कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने फोर्थ स्टेप में क्या सीखा कि हमें हमारी जो जितनी भी हेडिंग और जितना भी पैराग्राफ या फिर सीटी है उनका जो साइज है हमको यहाँ से चेंज करना है। एंड हमने अभी तक हेडिंग कर ली है, सब हेडिंग कर ली है, सीटीए कर लिया है, बट हमने अभी पैराग्राफ नहीं करा। तो पैराग्राफ को यहाँ पे मैंने लिख रखा है 14। ठीक है, अब मेरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको पूरा सेलेक्ट करा तो यहाँ पे ये 13 है इसका फॉन्ट साइज, तो मैं इसे 13 पे इसे मैं 14 कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं अगर इसका करूँ तो मैं इसका 13 से 14 कर लेता हूँ। तो ऐसे ही हमें जितना भी पूरा कंटेंट होगा इसको मैं 14 पे कर लूँगा। ठीक है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आपको ये सारी स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, देन में हम एक ब्लॉग पोस्ट स्टार्टिंग टू एंड हम फॉर्मेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम उसे थोड़ा क्विकली करेंगे, बट अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है किसी ब्लॉग में। ठीक है, उसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा यूज़र फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, एंड बाद में हम इसके ऑन पेज पार्ट पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम इसमें फॉर्मेटिंग का हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं, इसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसीलिए अभी हो सकता है कि ये वीडियो में कुछ समझ ना आ रहा हो या फिर इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो। ठीक है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो आपको मज़ा आने लग जाएगा। तो अभी जितने भी स्टेप हैं तो अभी मैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में सारे स्टेप कवर करना पॉसिबल होगा नहीं, तो इस वीडियो को अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस वाली वीडियो में स्टेप 1 सीखा, स्टेप 2 सीखा, स्टेप 3 सीखा, एंड स्टेप 4 सीखा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करा हेडिंग 1 से, एंड कंक्लूजन वाले के जो नीचे जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है। उसके बाद हमने पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करके उसकी जो फ़ॉन्ट नेम है उसे जॉर्जिया से हेलवेक्टिया में हेल सॉरी हेलवेक्टिका में उसे चेंज किया। तीसरा हमने स्टेप क्या करा, जितनी भी हमारी हेडिंग है, सब हेडिंग है, एंड कॉल टू एक्शन है, ठीक है, एंड एफएक्यू, तो उन सबको हमें बोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिंपल था। ठीक है, उसके बाद हमको फ़ॉन्ट साइज पे फोकस करना है कि फ़ॉन्ट साइज़ ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट में जैसे मैंने लिख रखे हैं, ये ज़्यादातर ब्लॉग्स में इसी तरीके से ही होंगे। 24 ही होगा, हेडिंग 2 भी 20 ही होगा, हेडिंग 3 भी 18 ही होगा। बट किसी किसी केस में हो सकता है ये 21 हो। ठीक है, या फिर थोड़ा एक आधा एक्स्ट्रा हो, तो हेडिंग 2 में 21 हम लेके चल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बट हेडिंग 1 को हमें थोड़ा फोकस करना है, इसको चेंज करना है, बाकी इसमें चेंजेस की आपको नीड पड़ेगी नहीं। हेडिंग 2 हो गया, हेडिंग 3 हो गया, बस पैराग्राफ की नीड पड़ेगी, इसमें 12 या 13 होगा, तो इसको हमको 14 करना है, एंड हमको सीटीए बटन को भी 14 करना है। ठीक है, तो हमने ये 4 स्टेप अभी थोड़े कंप्लीट करें हैं किसी ब्लॉग में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इसके जितने बाकी के स्टेप हैं वो कंप्लीट करेंगे। एंड जैसे ही हमारे सारे स्टेप
कंप्लीट हो जाएंगे और जैसे ही आपको सारे स्टेप थोड़े क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से स्टेप हमको कंप्लीट करने हैं किसी भी ब्लॉग में, तो देन फिर हम स्टार्टिंग से हर एंड तक हम सारे स्टेप कंप्लीट करेंगे एक ब्लॉग में एंड उसको फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको तब थोड़ा अच्छे से चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो थैंक यू इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के स्टेप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।